प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग बेहद खास होने वाला है। जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, क्या वही जीवन की असल सच्चाई है या कुछ और? जानते हैं आज के सत्संग में जीवन का सत्य क्या है। प्यारे सज्जनों, बुद्ध का संग सबके लिए खुला रहता है। बुद्ध के संग का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर के बुद्ध के साथ रहना चाहता हो और बौद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते थे और संग में रहने की अनुमति दे देते थे, पर कुछ व्यक्तियों को वो ये कह कर के टाल देते कि जाओ पहले एक रात शमशान में रह कर के आओ। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा ही शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो कुछ भी महसूस करोगे, मुझे आकर के बताओगे। उसके बाद में ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। ये सुन करके वो व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती हुई आवाज़ में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक होता है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? वो व्यक्ति कहने लगा कि वहाँ पर तो भूत प्रेत होते हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे, जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इस पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है और ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, अजीब वो हरकतें करने लगते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो कुछ भी अनुभव करो, वो सुबह आकर के मुझे बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति बहुत ही जिज्ञासु हो गया। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जा कर के भोजन करके आराम करो। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वो व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे पीछे जाना, उस पर नज़र रखना और ध्यान रहे उसे भनक न लगने पाए कि कोई उस पर नज़र रख रहा। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे कुछ खास ऐसा वैसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घना होता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजारी और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में तुम्हारा समय कैसे व्यतीत हुआ? क्या अनुभव किया? जो कुछ देखा वो सब बताओ। वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहाँ कुछ घंटे के बाद कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर जाती हुई दिखाई दी, जो कि एक अर्थी लिए हुए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद ही दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग तो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये बहुत ही
किस्मत वाला था। इसके बाद उस मृत व्यक्ति के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ वो शमशान आए लोग कुछ देर तक तो वहीं खड़े रहे। चिता की प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े हुए जलती हुई चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद व्यक्ति धीरे धीरे जाने लगे। थोड़ी देर के बाद 2 अर्थी वहाँ और आए, जिसमें से एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी, और उस अर्थी के साथ बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद ही साधारण से लग रही थी, और उसके साथ साथ इन्हें गिने लोग ही थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, और जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गईं तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े खड़े उन चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देख करके क्या समझा, क्या अनुभव किया? वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से जल रहे थे। उसके बाद जब सब कुछ जल करके राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत ही दुखी था। वो फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना। वो लोग बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर के एक दिन तो यहाँ सबको आना है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्मों से दूर रहना चाहिए। किसी को भी कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा ही भाग करके जो हम अपने जीवन का सुख और चैन गंवा बैठते हैं, और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में फिर कोई अर्थी नहीं है। इस पर बुद्ध ने पूछा, तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखाई दिए? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुजी, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर था, पर सच कहूँ पूरी रात मैं अपने आप से ही लड़ता रहा। कभी हवाओं से हिलते हुए पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। मैं सारी रात ही सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल तुम्हें फिर पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में रहा हूँ। वो समय मैंने कैसे काटा ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जा कर के मिलनी थी वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन वहाँ और रुको, तब वो अवश्य तुम्हें मिल जाएगी। वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात फिर व्यतीत करूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह ही वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर के फिर से शमशान पहुँच गया। एक पूरा दिन और रात बिता कर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो वो चीज़ उसे मिल गई हो।
लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे। इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या वो चीज़ तुम्हें मिली? वो व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे मिल गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर के आए। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा। मेरे पीछे पीछे 15-20 लोग रोते बिलखते चले आ रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर के बाद मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठा करके चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सभी दृश्य अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर मैं उठ नहीं सका। मैं श्वास लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से हतमर्थ था, विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर तो सांस ही नहीं थे। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ख्याल रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय के बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसके बाद मुझे अत्यंत ही गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था पर मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया। धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात न तो मैं डरा और न ही मुझे डर का कोई एहसास हुआ। जब मेरी आंखें खुलीं तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। ये सुनकर के बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया जिससे शरीर को भूल करके स्वयं को जानने की इच्छा होती। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना है कि शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति ये समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूल जाता है और फिर उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है। जैसे झूठ बोलना, लूट घसोट करना, अधर्म करना, किसी को दुख देना, लालसा करना, बुराई करना, अहंकार करना, ईर्ष्या करना आदि नाना प्रकार की बुरी भावनाओं से वो बुरे कर्मों को अंजाम देता। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि मृत्यु को निकट से न देख लिया जाए। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बना करके ध्यान की मदद से स्वयं को जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। न कोई इच्छा, न कोई लालसा, और मन पूर्ण रूप से विचारों से मुक्त हो जाता है। सब कुछ शून्य में समाहित हो जाता है और यहीं से परम सुख, परम शांति, परम आनंद की अनुभूति आरंभ होती है।